यस बेटा, ये लास्ट क्लास के कंटिन्यूशन में ही है। इसमें हम इस पॉइंट पर थे, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड, जो कि पहले हमारी बुक्स में से ख़त्म किया जा चुका है और अचानक हमें उस स्क्रैप का 2000 रुपीज़ मिलता है। तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट से मिलने वाला प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री होगी, ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 रुपीज़। क्लियर है? बीइंग द ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, उसको बेचने से, सोल्ड करने से बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा firm had to pay 5000 to an employee injured in an accident, ये लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ के लिए आपको पे करना है? इसके अंदर 5000 रुपीज़ जो इंजर्ड पर्सन है उनको देना है। तो रिवैल्यूएशन पे कर दिया या करना है? हैड टू पे 5000, तो हम इसको पेबल भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। अगर पे कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, ठीक है, 5000 रुपीज़ से। एंड अनरिकॉर्डेड मशीनरी 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड मशीन थी जो बुक्स में ऑलरेडी नहीं थी लेकिन अचानक हमें मिल गई, तो ये भी प्रॉफिट है। अब इन दोनों की जर्नल एंट्रीज देखिए कैसे करना है। ये तो है मशीनरी अकाउंट मिलने पर मशीनरी डेबिट हो गई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये इंजर्ड जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पेमेंट करने के लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें कुछ भी और नहीं दिया है, सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन थी या बैलेंस शीट दी थी, उसके हिसाब से ये हमने सारी जनरल एंट्रीज करी। इन सारी जनरल एंट्रीज किससे रिलेटेड है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अब आपको वैसे तो रफ में बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको नीटली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जब आप आंसर निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में इधर का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का यहाँ लिखा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है आपका आंसर इधर निकलता है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये टू वाली साइड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो लास्ट में आपको ये जर्नल एंट्री भी कर कर आनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए बी सी, उनकी ओल्ड रेशो में इसे हम बांट देंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटेंगे। एक चीज़ और है बेटा, क्वेश्चन में आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, जो रह जाएंगे वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1। Z retire from the firm on 1st April 2019. On that date, Z's retirement फॉलोइंग बैलेंसेस। अब कहते हैं XYZ में Z रिटायर हो रहा है और जिस दिन Z रिटायर हो रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उस समय फर्म की बुक्स में ये बैलेंसेस पड़े हुए थे। क्या क्या पड़ा था? जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था। EPF तो एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, पार्टनर्स का तो नहीं, ये तो लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था, विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड। अब ये रिजर्व जो पड़ा था अब उनको नहीं चाहिए, इट मीन्स देयर इज नो क्लेम, सारा पैसा बच गया जो कि पार्टनर्स में ही जाएगा। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जनरल रिजर्व। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय जो पैसा है वो सभी का है, XYZ तीनों का, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट से पहले के ये सारे बैलेंसेस हैं, तभी तो उस दिन पड़े हुए हैं, तो वो उन तीनों में ही बटेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड वाली से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z एंट्री कर देंगे। रेशो क्या है? 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको,
अगला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट है, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करना है, डेबिट मतलब लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, XYZ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस बच्चे को जनरल एंट्रीज नहीं समझ आ रही हैं, तो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में जनरल एंट्रीज दी थी, चेंज इन PSR में समझाई थी, आप उसको दोबारा से रिवाइज करके सीख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। EPF, बच्चे गलती से EPF फंड देखते हैं और बांट देते हैं। EPF पार्टनर्स में नहीं बंटता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का सैलरी का हिस्सा है जो उसकी रिटायरमेंट के टाइम उसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज का। यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स की। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास 12,000 रुपये है। अब इस 12,000 रुपीज़ में से कोई क्लेम नहीं आया तो सारा का सारा सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X, Y एंड Z, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। यस क्लास, अब आपको रिटायरमेंट का एक फाइनल जो एक एडजस्टमेंट है जो आपको बताना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। सपोज ABC 3 पार्टनर्स थे, ये उनकी डेबिट साइड है, ये उनकी क्रेडिट साइड है। आपने सारा क्वेश्चन कर लिया। सपोज A जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, आपने सबके टोटल किए, मैंने अपनी मर्जी से एस्टिमेटेड यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये टोटल यहाँ उतार लिए। ठीक है, उतारने के बाद क्योंकि B और C कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं, तो जो B और C का बैलेंस निकलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो सेम बैलेंस यहाँ उतार देंगे, तो उसे तो हम लिखते हैं टू बैलेंस CD B और C के लिए। लेकिन A तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर नहीं है, तो A का जो पैसा 1 लाख रुपए निकलेगा, उस 1 लाख रुपए का हमें कैसे दिखाना है बेटा, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वो 2 ऑप्शन क्या हैं, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे इस क्वेश्चन में A था, उसको जो अमाउंट ड्यू है उसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन में लिखा होगा। पहला, पे कर दो, उसका जितना अमाउंट निकलता है उसे पे कर दो। ठीक है, या दूसरा क्या है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए A रिटायर हो रहा है, अगर मैं कहती हूँ उसको पैसा पे कर दो, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टू बैंक 1 लाख रुपीज, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ टू बैंक लिखकर 1 लाख रुपीज लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि नहीं अभी बिजनेस के पास पैसा नहीं है, उसके बोलो बाद में दे देंगे, उसके लोन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दो, बाद में देना है, तो यहाँ लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज। या तो पूरा पैसा दे दो टू बैंक करके, या उसका पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एक और ऑप्शन होता है पार्टली पेड पार्टली ट्रांसफर टू लोन, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो फर्म कहती है ए को कि हम आपको 60,000 रुपीज तो पे कर देते हैं, लेकिन बाकी का 40,000 हम आपको बाद में देंगे, तो इसका मतलब है 40,000 उसके लोन में ट्रांसफर करना होगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, देखो 1 लाख रुपीज ए का बैलेंस था, मैंने यहाँ बैलेंस के आगे नहीं लिखा, मैंने बोला कि क्वेश्चन में गिवन है कि आप उसको 60,000 पे कर रहे हो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000, बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 40,000, इस तरह से दिखाया जाता है। राइट, इसके बाद लोन अकाउंट बनाना भी पिछले साल तक क्लास 12th में था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से हट गया है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि बैलेंस को आप या तो पे कर दो या लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब उस बैलेंस शीट के अंदर जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल सिर्फ B और C की दिखाई जाएगी। ठीक है ना, तो ए का क्या करेंगे, ए का कैपिटल बैलेंस तो है नहीं, तो ए का लोन के नाम से, एज लोन के नाम से लायबिलिटी में दिखा देंगे ये अमाउंट, और
इतना हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इस अमाउंट से बैंक अमाउंट कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट्स के बाद मैं नॉर्मली आपको कहती थी कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ज़रूर बनाएंगे, ताकि यहाँ जो भी एडजस्टमेंट हुई है उसका इफेक्ट लेते हुए फाइनली फिर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएं। अब इसका फुल फ्लैट एक क्वेश्चन करेंगे, तभी ये कंसेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 की बैलेंस शीट है। अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। लेकिन एक बार देख लेंगे कि यहाँ हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या क्या चीज़ें हैं। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व बांटने वाला अमाउंट पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है, लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू द क्वेश्चन। सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद अगले दिन ही, यानी सेम डे ले लो या अगले दिन ही ले लो। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30th जून 2020। अब कहते हैं कि इस दिन हम उसका हिसाब बनाएंगे, जितना भी उसका अमाउंट आएगा वो हम उस दिन उसको पे नहीं कर रहे हैं। कब पे कर रहे हैं? 30th जून को। It was also agreed that adjust the value of the assets as follow. अब जो पैसा हम उसको जून में दे रहे हैं, तो for the time being, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस दिन हम उस अमाउंट को कहाँ दिखाएं? उसके लोन अकाउंट से दिखाएंगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स का 5% बना लोगे रिवैल्यूएशन में से। रिड्यूस स्टॉक बाय 5%, मशीन को 10% से कम कर दोगे, लॉस हो गया। बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूएट 1,51,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 140, तो इसका मतलब 11,000 से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो प्रॉफिट हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज। अब इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू गिवन है। जब गुडविल की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब हमें गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल एंट्री करनी पड़ेगी गुडविल के अमाउंट से। अब इसके लिए हमें रेशो भी निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो गिवन है, ठीक है, लेकिन अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। न्यू रेशो दिया है या नहीं वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses equally. Yes, न्यू रेशो दिया है। न्यू रेशो क्या दिया दोनों का? 1:1। तो जब क्वेश्चन में न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों दिया होगा तो हमें गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। गेनिंग शेयर निकालने के बाद गुडविल की एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? पास जनरल एंट्रीज, यानी आपको सारी जनरल एंट्रीज करनी है, इधर रिजर्व की और इन सब की। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। और कहते हैं सीज लोन अकाउंट, लेकिन अब हमारे सिलेबस में सीज लोन अकाउंट नहीं है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। एंड बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन कब बनानी है? एज एट 1 अप्रैल, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखो लोन अकाउंट बनाने को आया बट हमारे सिलेबस से हट गया, नहीं बनाएंगे, इसको छोड़कर हम सारा कर देंगे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सारी जनरल एंट्रीज करेंगे। ये जनरल एंट्रीज आपको पता है कैसे की जाती हैं, मैंने पहले भी बताई थी और अभी भी सिंपल है, कोई नया पॉइंट नहीं, आप जनरल एंट्रीज कर लेंगे। यहाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझाना है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आगे समझाती हूँ। आप सारी जनरल एंट्रीज करने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन डिमांड करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की डिमांड करता है, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जितनी भी आपने जनरल एंट्रीज करी थी, आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाए। कैपिटल अकाउंट्स बनाने का सीक्वेंस भी मैंने वीडियो में डाला था एडमिशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन में, उसी तरह से इसको बना लिया। बनाने के बाद अब आपने देखा कि इसमें से सी रिटायर हो रहा था, तो आप देखिए सारा क्वेश्चन करेंगे आप, सबके बैलेंसेस निकाल लिए। ए और बी के बैलेंस जब आपने ये माइनस करके निकाले तो यहाँ लिख दिया टू बैलेंस सी डी, लेकिन यहाँ नहीं निकला। अब जो सी का बैलेंस निकला था ये निकला है सी का बैलेंस।
सी के बैलेंस के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसको जून में पे करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग 1 अप्रैल को हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को हम लिखेंगे सी के लोन अकाउंट, 2 सीज लोन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ये तो कैपिटल के बैलेंस है। अब यहाँ पर लोन अकाउंट बना है, लेकिन आपको नहीं बनाना, आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट आप बैलेंस शीट में आ जाइए, बैलेंस शीट में रिवाइज फिगर पर आप ये बना लेंगे। यहाँ जो मेन है क्रेडिटर्स जैसे है कंपेयर करते हुए बना लेंगे। यहाँ सी के कैपिटल की जगह क्या आ गया, सी का लोन अकाउंट, ये देखिए सी का लोन अकाउंट आ गया, सीज लोन अकाउंट, और ए और बी के कैपिटल, ए बी के कैपिटल लिख दिए। बाकी एज इट इज रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे जैसे पहले से करते आ रहे हैं, और दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपको रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस करने हैं। रिटायरमेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपके जो भी डाउट्स होंगे, अब आप अपने सारे डाउट्स मेरे से व्हाट्सएप पर पूछेंगे। आप ये मत सोचिए कि सिलेबस आगे कट गया, बाकी सारा पार्ट तो हमारे सिलेबस में है। आप कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़कर और लोन अकाउंट को बनाना छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप ऐसे ही कैपिटल अकाउंट्स बनाएं और बैलेंस शीट कही गई है तो बनाएं। क्वेश्चन में जितना कहा जाए बेटा आपने उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आज हमारा ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कंप्लीट होता है। शायद इसमें एक हिडन गुडविल वाला पॉइंट जो है वो एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक समझाऊंगी। थैंक यू बेटा।